निहित बहुत ज्यादा ही घबराया हुआ था। जैसे ही उसने कहा कि एक वही है जो त्रिशा और शिवेश को वापस लेकर आ सकता है, क्योंकि इन शब्दों के साथ साथ निहित को भी इस बात का एहसास हुआ था कि सच में इस पूरी दुनिया में वो अकेला ही है जो उन दोनों को वापस 21वीं सदी में लेकर आ सकता है। लेकिन अगर तरुण उसे अरेस्ट कर लेता है और अगर निहित को जेल हो जाती है तो वो फिर कुछ नहीं कर पाएगा। कुछ नहीं कर पाएगा से मतलब है कि वो बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो अपने भाई और होने वाली भाभी त्रिशा दोनों को हमेशा हमेशा के लिए खो देगा। तरुण खुद सोच में था कि निहित कहना क्या चाहता है। तभी शिवांगी कहती है, देखो मुझ पर यकीन तो करो, निहित की कोई गलती नहीं है। जो कुछ भी हुआ उसने जानबूझकर नहीं किया, और साथ ही त्रिशा और शिवेश दोनों ही पूरी तरह से ठीक हैं। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि वो दोनों इस दुनिया में नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं है। इतना कहकर शिवांगी खामोश हो जाती है। तभी तरुण एकदम से ही सोफे से उठ खड़ा होता है और गुस्से में निहित की ओर देखते हुए कहता है, तो कहाँ है वो दोनों? बताओ मुझे, मैं जानना चाहता हूँ कि वो दोनों है कहाँ। जैसे ही इंस्पेक्टर तरुण खड़ा हुआ, उसके साथ साथ निहित और शिवांगी भी खड़े हो गए थे। निहित खामोशी से अपनी नजरें झुकाते हुए कहता है, वो दोनों 16वीं सदी में हैं। ये सुनकर तरुण जोर जोर से हंसने लगता है। तरुण की हंसी रुक ही नहीं रही थी। उसने अपना हाथ अपने पेट पर रख लिया। निहित और शिवांगी बिल्कुल खामोशी से तरुण को देख रहे थे, क्योंकि वो दोनों पहले से ही जानते थे कि कोई भी अगर ये बात सुनेगा तो वो इसी तरह से पागलों की तरह हंसेगा और कुछ नहीं। तरुण की हंसी रुकते ही शिवांगी ने उसे एक गिलास पानी भर के दिया और पानी पीने का इशारा किया। तरुण ने पानी पिया और फिर लंबी लंबी सांस लेते हुए बैठ गया। तब तरुण कुछ कहता उससे पहले ही निहित कहता है, देखो अब ना तुम बस करो, इस तरह हंसने का, रिएक्ट करने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ हम लोग कोई मजाक करने के लिए नहीं बैठे हैं। तरुण फिर से हंसते हुए कहता है, देखो डियर, मजाक करने के लिए तो मैं भी नहीं बैठा हूँ, मेरे पास बहुत काम है। लेकिन आज जो मुर्गी मेरे हाथ लगी है ना, उसकी कहानी कुछ ऐसी सुनाई जा रही है कि मैं पचा नहीं पा रहा। तरुण आगे भी कुछ कहने वाला था, तभी शिवांगी बीच में ही कह देती है, पचानी तो तुम्हें पड़ेगी ही, क्योंकि सच कड़वा होता है और ये मुर्गी तो तुम्हें कड़वी के साथ साथ तीखी भी लगेगी। अब तुम खामोशी से सिर्फ और सिर्फ मेरी बात सुनो। तरुण शिवांगी की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, कई सालों से तुम्हारी बात सुनता आ रहा हूँ, आज भी सुन लूंगा, इसमें क्या बड़ी बात है। तब शिवांगी एक नजर निहित को देखते हुए कहती है, निहित जो कुछ भी कह रहा है सब सच है। कुछ ही दिन पहले हमने त्रिशा और शिवेश से बात भी की है। वो दोनों 16वीं सदी में हैं। तुम चाहो तो आज रात यहीं रुक सकते हो, तुम्हारी भी बात करवा देंगे। लेकिन फिलहाल तुम्हें अपना मुंह बंद रखना होगा। तुम्हें वादा करना होगा कि तुम बाहर जाकर इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहोगे। तरुण बिल्कुल खामोशी से शिवांगी की बात सुन रहा था। तरुण जानता था कि शिवांगी अपनी लाइफ में बहुत ही सीरियस रहती है। वो बेकार का मजाक कभी नहीं करती थी, वो गलत का साथ तो कभी भी नहीं देती थी। तो कहीं ना कहीं शिवांगी की बात पर तरुण को यकीन भी था। तरुण निहित की ओर देखकर कहता है, शुरू से बताओगे कि आखिर ये सब है क्या? निहित ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, मैं तुम्हें फिलहाल हर एक बात नहीं बता सकता, तुम बस इतना जान लो कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ। ये सुनकर तरुण कहता है, हाँ मैं जानता हूँ कि तुम एक साइंटिस्ट हो, एक महान साइंटिस्ट जिसने अभी तक क्या आविष्कार किया है उसके बारे में दुनिया में कोई नहीं जानता। जब तरुण ये सब कह रहा था, उसके चेहरे पर एक बहुत ही बड़ी सी मुस्कुराहट थी। निहित तरुण की मुस्कुराहट देखकर चिढ़ते हुए कहता है, हाँ मेरे आविष्कार के बारे में दुनिया में कोई नहीं जानता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस बारे में कोई जाने। दूसरी बात, अगर तुम सीरियसली मेरी बात सुनना चाहते हो तो मैं कहूँ, नहीं तो तुम यहाँ से जा सकते हो और फिर तुम्हें जो करना है तुम करो, क्योंकि मैं अपना समय तुम्हें समझाने में ज्यादा बर्बाद नहीं कर सकता। तभी तरुण कहता है, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं इंस्पेक्टर होकर तुमसे इतने अच्छे से बात कर रहा हूँ और तुम अपना ही एटीट्यूड दिखा रहे हो। वहीं फिर शिवांगी बीच में कहती है, बात एटीट्यूड की नहीं है तरुण, समझने की कोशिश करो, बात बहुत ज्यादा उलझी हुई है। अगर निहित को कुछ हो गया तो तुम कभी भी ये नहीं जान पाओगे कि जिस लड़की को ढूंढने के लिए तुमने दिन रात एक किया हुआ है वो लड़की कहाँ है, वो लड़की जीवित है या नहीं, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम उसके बारे में कभी कुछ पता नहीं लगा पाओगे। तरुण, अगर तुम मुझे अपना दोस्त समझते हो या हमारे बीच में कभी भी दोस्ती जैसा कुछ रहा है तो एक बार मेरी बात समझने की कोशिश करो प्लीज। शिवांगी ने यह सब इतनी तेज आवाज में कहा था कि आवाज पूरे हॉल में, पूरे घर में गूंज गई थी। तब शिवांगी की आवाज सुनकर वहां पर ध्रुव भी आ गया था। वो लोग चाह रहे थे कि ध्रुव कुछ समय सो जाए, लेकिन अभी तक ध्रुव को सोए हुए 2 घंटे ही हुए थे और वो भी उस हॉल में मौजूद था। ध्रुव तरुण को बहुत अच्छे से जानता था, क्योंकि वो कई बार शिवांगी के घर आता था और शिवांगी ने ध्रुव को तरुण से मिलवाया था। उसने बताया था कि ये ऑस्ट्रेलिया से आया है और अपने कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है, इसलिए वहां पर ध्रुव को देखकर तरुण को कोई ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। ध्रुव चुपचाप से आकर निहित के पास खड़ा हो जाता है। निहित तरुण से कहता है, शिवांगी जो कुछ भी कह रही है एक बार समझने की कोशिश करो। तुम अपने आप को अगर उसका दोस्त कहते हो तो समझने की कोशिश करो कि तुम्हारी दोस्त गलत नहीं है। मुझसे ज्यादा समय तुमने शिवांगी के साथ बिताया है ना, मुझसे ज्यादा तुम शिवांगी को जानते हो, तो एक बार ये सोचकर देखो कि क्या वो गलत का साथ दे सकती है, क्या वो गलत कर सकती है। ये सुनकर तरुण कहता है, हाँ मैं जानता हूँ शिवांगी गलत नहीं हो सकती और यही कारण है कि मैं यहाँ इतने आराम से बैठा हूँ। अभी तक मैंने तुम्हें अरेस्ट नहीं किया, क्योंकि सिर्फ आज से ही नहीं, मैं पिछले कई समय से जानता हूँ कि तुम यहाँ इस घर में रह रहे हो। लेकिन आज फाइनली मुझे लगा कि लुका छुपी का खेल बंद करके सामने से आकर तुमसे बात कर लेना ही बेहतर होगा। ये सुनकर शिवांगी कहती है, अगर ऐसी बात है, जब तुम लुका छुपी का खेल खत्म करना ही चाहते हो और तुम्हें मुझ पर यकीन भी है, तो एक बार शांति से मेरी बात सुन क्यों नहीं लेते, निहित की बात सुन क्यों नहीं लेते। शिवांगी की बात सुनकर तरुण शिवांगी को एक बार ऊपर से नीचे तक देखता है और फिर गुस्से में कहता है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा नाराज हूँ। आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हें अपने दोस्त पर तो यकीन रखना था, क्या तुम्हें इतना यकीन नहीं था कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा? क्या तुम मुझे अपनी परेशानी खुद नहीं बता सकती थी? ये सुनकर शिवांगी की नजरें झुक गई। शिवांगी कुछ देर खामोश रही, फिर उसने कहा, मुझे लगा शायद तुम मुझे नहीं समझोगे, क्योंकि तुम निहित को नहीं समझोगे, क्योंकि तुम निहित को नहीं जानते हो, इसलिए मुझे ऐसा लगा। तब तरुण गुस्से में कहता है, लेकिन मैं तुम्हें तो जानता हूँ ना, और तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो कि मैं तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करता? शिवांगी बस तुमने मुझे कभी नहीं समझा। इतना कहकर तरुण अपनी नजरें झुकाकर एकदम से ही सोफे पर बैठ जाता है।
तरुण को इस तरह उदास देखकर निहित शिवांगी की ओर देखकर इशारे से तरुण को समझाने के लिए कहता है। ध्रुव का हाथ पकड़कर निहित उसे भी अपने पास बैठने के लिए कहता है, क्योंकि ध्रुव अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं था। तरुण की बातों से शिवांगी अभी तक ये तो समझ गई थी कि तरुण को ज्यादा प्रॉब्लम निहित से नहीं उसी से है, क्योंकि तरुण ने ये उम्मीद की थी कि शिवांगी उसकी दोस्त है, वो उससे मदद मांगेगा तो उसे वो सब सच बताएगी। लेकिन शिवांगी निहित का विश्वास नहीं तोड़ सकती थी, इसलिए शिवांगी ने तरुण को अभी तक कुछ भी नहीं बताया था। तरुण के मन की बात शिवांगी समझ तो गई थी, लेकिन अब तरुण को वो कैसे समझाए, वो ये बात नहीं समझ पा रही थी। और वहीं निहित भी बहुत अच्छे से समझ गया था कि शिवांगी के मन में क्या चल रहा है। निहित ने मुस्कुराते हुए शिवांगी से कहा, तुम्हारा दोस्त है, समझाओगी तो समझ जाएगा। ये सुनकर तरुण शॉक्ड हो गया था कि बिना कुछ कहे शिवांगी के मन की बात निहित कैसे समझ गया। तरुण ये सोचकर बहुत ज्यादा हैरान था। तब शिवांगी मुस्कुराते हुए तरुण से कहती है, अगर तुम आज हमारे सामने बैठे हो और तुम्हें मुझ पर यकीन है तो इतना समझ लो कि मैं और निहित एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। लेकिन प्यार करने का मतलब ये नहीं कि मैं निहित की गलती में उसका साथ दे रही हूँ। निहित के बारे में एक बार जान लो, उसने क्या किया और क्या नहीं ये जान लो, उसके बाद तुम्हारा जो डिसीजन होगा वो हम दोनों को मंजूर होगा। ये सुनकर ध्रुव बीच में कहता है, अरे मैं भी तो हूँ, मेरा डिसीजन मायने रखता है या नहीं? क्या मैं आप लोगों की फैमिली नहीं? अभी तक निहित ने ध्रुव के बारे में बहुत कुछ जान लिया था, इसलिए उसे ध्रुव पर अब कोई गुस्सा नहीं था। ध्रुव की बात पर वहाँ का माहौल थोड़ा ठंडा हो गया। वो चारों ही मुस्कुरा दिए। उन चारों के चेहरे पर गुस्सा और फिक्र के भाव अब थोड़े कम दिखाई दे रहे थे। वो चारों अब ये समझ गए थे कि वो लोग एक दूसरे के साथ कुछ गलत नहीं करेंगे, एक दूसरे की मदद के लिए वो वहाँ पर मौजूद थे। कुछ देर बाद सब खामोश हो जाते हैं और तरुण निहित को देखकर कहता है, बताओगे कि आखिर हुआ क्या था उस रात? त्रिशा और शिवेश कहाँ हैं? क्या सच में एक तुम ही हो जो उन्हें वापस 21वीं सदी में लेकर आ सकते हो? ये सुनकर निहित कहता है, हाँ सिर्फ मैं ही हूँ जो उन्हें वापस लेकर आ सकता है। ये कहना गलत होगा। हो सकता है कोई मुझसे बेहतर साइंटिस्ट हो जो समय चक्र को समझ पाए, जो समय चक्र को अपने कंट्रोल में कर पाए, वो भी उन दोनों को वापस अपनी दुनिया में लेकर आ सकता है। लेकिन फिलहाल यहाँ तो सिर्फ मैं ही हूँ। हाँ, जब निहित ये सब कह रहा था ध्रुव उसे आश्चर्य से देख रहा था, क्योंकि अभी तक ध्रुव को लगने लगा था कि वो खुद भी है जो बहुत कुछ कर सकता है। ध्रुव बहुत सी चीजें, बहुत कुछ सीखा था। ध्रुव अगर कोशिश करे तो वो भी अपनी कोशिश में कामयाब हो सकता था। तभी ध्रुव को अपने आप को इस तरह देखता हुआ देख निहित ने कहा, ध्रुव तुम हैरान मत हो, अभी तुम्हें बहुत सी चीजें जानना बाकी है, बहुत सारी स्टडी करना बाकी है, इसलिए मैंने कहा कि फिलहाल सिर्फ यहाँ पर मैं ही हूँ। तब तरुण कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन बताओ तो सही, आखिर उस रात हुआ क्या था? निहित मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें पहले हमारे साथ हमारी लैब में चलना चाहिए, वहाँ मैं तुम्हें बेहतर तरीके से सारी बातें, सारी चीज समझाता हूँ। इतना कहने के बाद निहित ने ध्रुव से कहा, अगर तुम्हें बेहतर लग रहा है तो तुम भी चल सकते हो, लेकिन अगर आराम करना चाहो तो बिल्कुल भी झिझकना नहीं। लैब में जाने के बाद तरुण किस तरह का बर्ताव करेगा? क्या वो निहित की बताई हुई चीजों और बातों पर यकीन कर पाएगा या फिर नहीं? जानने के लिए सुनते रहें समय योद्धा पहुंची। निहित की लैब। निहित जब अपने साथ तरुण को लैब में लेकर गया तो इंस्पेक्टर तरुण को यकीन नहीं हो रहा था कि वो लैब इतनी वेल सेटल्ड है। वहाँ पर हाईटेक मशीन नहीं थी, क्योंकि निहित के पास उस वक्त इतना बजट नहीं था। हाँ, गवर्नमेंट ने निहित की सारी प्रॉपर्टी रिलीज कर दी थी, उसके बैंक अकाउंट भी रिलीज हो गए थे। निहित के पिता के पास अच्छा खासा पैसा था, तो आज निहित के पास भी लाखों करोड़ों रुपए थे। लेकिन जो वक्त उसने देखा था पिछले कुछ दिनों में, उसे लोगों से जो मदद लेने की जरूरत पड़ी, उसके बाद निहित ने यह डिसाइड किया था कि जब तक पैसे की ज्यादा जरूरत नहीं होती वो बेवजह पैसा यूं ही बर्बाद नहीं करेगा। निहित के घर में, उसकी लैब में हर एक चीज बहुत सिस्टमैटिक थी और सारी ही चीज लगभग जरूरत की थी। निहित ने अपने घर में ऐसी चीजों को जगह ही नहीं दी थी जो सिर्फ दिखावे की हो, जिनका कोई उपयोग ही ना हो। वक्त ने उसे पैसे का मोल बहुत अच्छे से समझाया था, जिसे उसने अपने जहन में उतार रखा था। लैब में जाने के बाद निहित ने तरुण को एक कुर्सी पर बिठा दिया। उसके बाद वहाँ शिवांगी और ध्रुव भी बैठ गए। शिवांगी और ध्रुव ने निहित की सारी कहानी पहले भी सुनी थी, लेकिन वो लोग आज भी उस कहानी को सुनने के लिए उतने ही एक्साइटेड थे जितने की पहली बार। निहित ने एक एक बात के साथ इंस्पेक्टर तरुण को सारी बातें सुना दी, सब कुछ बता दिया, जो कुछ भी शिवेश के साथ हुआ और जो कुछ भी उसके साथ हुआ, कैसे गलतियां हुई, क्या हुआ, सब कुछ। सारी बातें जानने के बाद, निहित की पूरी कहानी सुनने के बाद इंस्पेक्टर तरुण ने अपना हाथ अपने सिर पर रख लिया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। समय चक्र, एक सदी से दूसरी सदी में जाना, 21वीं सदी का बंदा 16वीं सदी में जाकर किसी और के शरीर में जीवित है, और तो और हर एक सदी से वो लोग शिवेश और त्रिशा के शरीर के कण को एकत्रित कर रहे थे। फिर सारी कहानी सुनने के बाद तरुण ने एक बार निहित को देखकर ये जरूर पूछा, क्या तुम हॉलीवुड मूवी कुछ ज्यादा देखते हो? ये सुनकर ध्रुव की तो हंसी निकल गई। ध्रुव जानता था कि तरुण को उन लोगों की बातों पर यकीन नहीं होगा। तरुण अपने सिर पर हाथ रखकर बैठा था। तभी शिवांगी ने कहा, आप बताओ तुम्हारा क्या डिसीजन है? क्या तुम्हें हम पर यकीन है? शिवांगी ने इतना ही कहा। वो आगे कुछ कहती उससे पहले ही बीच में ध्रुव कहता है, और अगर सर आपको सबूत चाहिए तो हम वो भी दे सकते हैं। 19वीं सेंचुरी का पोर्टल रेडी है, आप चाहो तो 19वीं सेंचुरी में आप चले जाओ, बहुत मजे आते हैं सर। इतना कहकर ध्रुव की हंसी निकल गई। वो हंसने लगा। निहित ने बहुत ही गुस्से से ध्रुव को देखा। तभी ध्रुव फिर से बच्चे जैसा मुंह बनाते हुए कहता है, अरे ब्रो, मैं तो माहौल को थोड़ा ठंडा कर रहा हूँ। अगर हम लोग ज्यादा टेंशन लेकर बहुत ज्यादा सीरियस बातें करते रहेंगे तो हो सकता है कि हम सब बीपी के पेशेंट बन जाएं और शिवांगी हम सबका इलाज करती बैठे। तो बेहतर है ना थोड़ा सा हंस ले, मुस्कुरा ले, परेशानियां तो है ही, उन्हें तो साथ मिलकर हम सब सॉल्व कर ही लेंगे। ध्रुव की बात पर शिवांगी को भी हंसी आ जाती है। तब निहित तरुण से कहता है, बताइए सर, इंस्पेक्टर तरुण, क्या डिसीजन है आपका?
आप क्या चुन रही हैं मेरे लिए, हथकड़ी या फिर पोर्टल? तरुण कुछ देर के लिए खामोश रहता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर वो खड़े होकर निहित के पोर्टल को हैरानी से देखते हुए कहता है, मेरी एक शर्त है, अगर तुम लोग वो शर्त मानते हो तो जैसा तुम लोग कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। मतलब तुम्हारी बात पर यकीन, मैं तुम लोगों की बात पर यकीन करूंगा। निहित कहता है, कैसी शर्त? मुझे तो लगा था कि तुम शिवांगी के दोस्त हो तो दोस्ती हमसे भी निभा लोगे, हमें भी अपना दोस्त समझोगे, लेकिन तुम तो सौदेबाजी करने लगे। निहित की बात सुनकर तरुण को कुछ अच्छा नहीं लगा। सौदेबाजी शब्द सुनकर फिर भी वो अपनी बात पर अटल रहा और मुस्कुराते हुए उसने कहा, जब तक दिल को मन को सुकून न मिले और साथ में दिमाग को यकीन न मिले तब तक मैं अपना कोई कदम आगे नहीं बढ़ाता। फिर दोस्त हो या परिवार हो, कोई भी हो, मैं अपना कदम आगे नहीं बढ़ाऊंगा। शिवांगी तरुण को बहुत अच्छे से जानती थी, उसके लिए कोई नई बात तो थी नहीं। शिवांगी तुरंत ही कहती है, हाँ बताओ तुम्हारी क्या शर्त है, पहले शर्त बताओ उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तरुण मुस्कुराते हुए निहित को देखकर कहता है, अभी अभी जो ध्रुव ने कहा मैं सच में करना चाहता हूँ। ये सुनकर अचानक से ही ध्रुव खड़ा होता है और उसके मुंह से आवाज निकलती है, What do you want to say? मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। I was just joking bro। तब तरुण कहता है, जो भी हो, मैंने तुम्हारा मजाक दिल पर ले लिया। अगर ये पॉसिबल है तो ठीक है, नहीं तो अरेस्ट वारंट पॉसिबल है ही सही। निहित गुस्से में ध्रुव को देख रहा था। निहित का मन कर रहा था कि ध्रुव को 2-4 थप्पड़ लगा दे, धन धनाधन धन। ध्रुव के साथ साथ शिवांगी के चेहरे का रंग भी उड़ गया था। शिवांगी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि तरुण ऐसी कोई शर्त रख सकता है। वहीं निहित के चेहरे पर तो सिर्फ और सिर्फ गुस्सा दिखाई दे रहा था। उन तीनों के चेहरे की यह हालत देखकर तरुण जोर जोर से हंसने लगा। अब उन तीनों को समझ में नहीं आ रहा था कि तरुण इस तरह से हंस क्यों रहा है। तरुण की हंसी रुक नहीं रही थी। तभी तरुण हंसते हुए निहित को देखकर कहता है, अरे देखो, मैं ये सब मजाक कर रहा था। तुम साइंटिस्ट हो, ये बात मैं बहुत पहले से जानता हूँ। समय चक्र क्या है इसकी जानकारी नहीं है, तो फिलहाल मैं बस इतना चाहता हूँ कि जो भी तुम एक्सपेरिमेंट करो मुझे बताओ और एक बार मेरी बात त्रिशा और शिवेश से करवा दो। अगर तुम इतना करवा सकते हो तो बहुत है। अगर शिवांगी तुम पर यकीन करती है तो मैं तुम पर यकीन कर सकता हूँ। इससे ज्यादा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। रही बात 19th सेंचुरी में जाने की, तो ना बाबा ना, मैं अपने घर से स्टेशन और स्टेशन से अपने घर जाने में ही 10 बार सोचने लगता हूँ। कई बार तो लगता है कि पुलिस स्टेशन में ही अपना बिस्तर लगाकर सो जाऊं। तो ये ट्रैवलिंग वैवलिंग इधर से उधर जाना मेरे बस की बात नहीं है। तरुण की बात सुनते ही निहित ने चैन की सांस ली। निहित को अब लगा कि हाँ वो सेफ है। वो लोग कुछ समझ पाते, कुछ कह पाते उससे पहले ही शिवांगी तरुण से कहती है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सुनते ही तरुण एकदम सीरियस मोड में चला जाता है। तरुण के चेहरे पर बिल्कुल ही टिपिकल इंस्पेक्टर वाले एक्सप्रेशन दिखाई दे रहे थे। तब तरुण के चेहरे पर इस तरह के एक्सप्रेशन देखते हुए निहित ने कहा, क्या बात है, जो कहना है साफ साफ कहो। तरुण निहित को देखकर कहता है, देखो मुझे थैंक यू एंड ऑल नहीं चाहिए। यहाँ मैं तुम लोगों का धन्यवाद लेने के लिए नहीं आया हूँ। दोस्ती मेरी शिवांगी से है जो मैं निभाऊंगा और जिंदगी भर निभाता रहूंगा। लेकिन मैं सिर्फ तुमसे एक मदद चाहता हूँ। आज अगर मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ तो बदले में मुझे भी तुम्हारी मदद चाहिए। शिवांगी कहती है, कैसी मदद, क्या चाहती हो तुम? तरुण कुछ देर खामोश रहते हुए कहता है, आडवाणी, मुझे आडवाणी चाहिए। आडवाणी को मैं सलाखों के पीछे देखना चाहता हूँ। एक लंबे समय से मेरा मकसद यही है। ये शब्द तरुण ने एकटक निहित को देखते हुए कहे थे। निहित बहुत ज्यादा हैरान था। निहित को यकीन नहीं हो रहा था कि तरुण उससे मदद मांग रहा है, वो भी ऐसी मदद जो निहित खुद करना चाहता हो। तब निहित तरुण से कहता है, तुम क्या जानते हो आडवाणी अंकल के बारे में और उनके खिलाफ क्या तुम्हारे पास सबूत हैं? तरुण हल्की सी शैतानी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाते हुए कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम आडवाणी के बारे में सब जानते हो और तुम जो जानते हो ना वो मैं काफी समय से जानता हूँ। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो फिर जैसा तुम कहो। मेरा मतलब है कि तुम्हारा राज तुम्हारे तक, मेरा राज मेरे तक। ना मैं तुम्हें जानता हूँ ना तुम मुझे जानते हो। तब निहित आश्चर्य से तरुण को देखते हुए कहता है, तुम्हें कैसे पता कि आडवाणी अंकल का सच मुझे पता है? और फिर तुम क्या जानते हो आडवाणी अंकल के बारे में? एक बार तुम बताओ तो सही। जब तक तुम मुझे सारी बातें क्लियर नहीं करोगे मुझे कैसे पता चलेगा? तरुण एकदम से ही तेज आवाज में कहता है, तुम भूल रहे हो कि मैं इंस्पेक्टर हूँ और मुझे फिलहाल सब पता है। तुम्हारे प्यारे आडवाणी अंकल दुनिया के लिए एक ऐसा रोग है जो हमारे देश को खोखला करता जा रहा है। वो एक इंसान हमारे देश के लिए कितना खौफनाक हो सकता है तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है। इसलिए मैं उसके बारे में, उसके कारनामों के बारे में, उसके गोडाउन्स के बारे में एक एक डिटेल जानता हूँ। लेकिन वही सब काफी नहीं है, मेरे पास सबूत नहीं है। मैं जो जानता हूँ वो मेरे दिमाग में है, मेरे मन में है। राइटिंग में मेरे पास कुछ भी नहीं है। निहित ने बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर दिया। तभी शिवांगी कहती है, लेकिन तुम्हारे पास इतना समय नहीं है। निहित तुम जानते हो कि तुम्हें अभी कितना कुछ करना है। तुम आडवाणी अंकल के पीछे रहकर अपना समय बर्बाद नहीं कर सकते और वो किस हद तक खौफनाक हो सकते हैं हमें तो इस बात का अंदाजा भी नहीं है। शिवांगी की बात सुनते ही तरुण कहता है, ओहो, मेरे दोस्त को अपने प्यार की कितनी फिक्र है, क्या बात है? तब शिवांगी चिढ़ते हुए कहती है, बात कुछ नहीं है और फिक्र क्यों ना हो निहित, अब मेरी दुनिया है। तुम एक बात अच्छे से समझ लो तरुण, निहित और मेरे बीच में कभी भी ऐसी कोई बात कहने की गलती मत करना जो तुम्हें ही भारी पड़े। ये बात सुनकर तरुण मुस्कुराते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं इस बात को याद रखूंगा, लेकिन तुम लोगों को भी मेरी मदद करनी होगी। मैं हमेशा से जानता था कि निहित बेगुनाह है, फिर भी उसे ढूंढने की लगातार कोशिश कर रहा था क्योंकि मैं निहित के जरिए आडवाणी तक पहुंचना चाहता था। ध्रुव अभी तक इन सब बातों से अनजान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि तरुण क्या बात कर रहा है और क्यों आडवाणी अंकल के खिलाफ इतना जहर उगल रहा है। वही निहित जो आडवाणी अंकल की बहुत इज्जत करता है, जो आडवाणी अंकल को अपने पिता के समान मानता है, उनके खिलाफ तरुण के मुंह से सारी बातें सुनकर बहुत नॉर्मल था। तरुण आडवाणी को हमेशा हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे देखना चाहता था और निहित तो उसकी मदद करने के लिए तैयार था। ये कैसे? ध्रुव वहां मौजूद शिवांगी, तरुण और निहित को हैरानी से देखे जा रहा था। तभी निहित ने ध्रुव से कहा, देखो तुम्हें इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है, बात ही कुछ ऐसी है। तब ध्रुव कहता है, ऐसी कैसी बात है? आप तो उन्हें अपने पिता के समान मानते हैं। आप समझ पा रहे हैं कि ये किसकी बात कर रहा है? आडवाणी अंकल की। वो अंकल जो आपके सब कुछ हैं। फिलहाल यहाँ पर अभी वही आपका परिवार है और ये व्यक्ति आपके परिवार को ही आपसे दूर करने के बारे में सोच रहा है। निहित जानता था कि ध्रुव अभी तक हर बात से अनजान है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहा है। तब निहित ने ध्रुव से कहा, देखो तुम्हें इतना सब कुछ सोचने की जरूरत नहीं है।
जो कुछ भी होगा या जो कुछ भी है, वक्त के साथ साथ तुम सब समझ जाओगे। फिलहाल तरुण कह रहा है तो हमें उसकी मदद करनी ही होगी। क्या असर होगा ध्रुव के ऊपर जब उसे पता चलेगा आडवाणी अंकल का सच? वहीं तरुण कैसे आडवाणी अंकल के बारे में जानता था और क्यों नहीं तरुण की मदद करने के लिए तैयार हुआ? जानने के लिए सुनते रहें समय योद्धा फौजी।